देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो सूप्स वगैरह देना चाहिए। तुलसी के पत्ते 5, 2 काली मिर्च, हल्दी और सेंधा नमक, ये डालकर उस और अदरक का रस या फिर सौंठ पाउडर, उसको उबालकर आप हर रोज़ 1-1 चम्मच उसको दे सकते हो। अगर उसको कफ कोल्ड हुआ है, नहीं हुआ है नहीं, लेकिन हुआ है, तो वो कटोरी भर के और वार्म करके थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि 2-2 घंटे में 1-1 चम्मच उसको दो, तो भी उसको फ़ायदा रहता है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी, खाने की बात करें हम, तो कफ वाला मैंने कहा कि चॉकलेट, आइसक्रीम और केक, पेस्ट्री, वो बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर देनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। तो भी, और पैकेट फूड जैसे वेफर्स है वगैरह है, तो क्योंकि क्या होता है कि हम जब बाहर का तला हुआ नाश्ता करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही तेल में वो बार बार तलते हैं, तो वो जो होता है वो हैवी हो जाता है डाइजेशन के लिए। फिर उसमें जो सॉल्ट वगैरह डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, फूड कलर्स, उसकी भी बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आजकल ब्रोंकाइटिस बहुत ही देखने को मिलता है। तो ये नहीं देना चाहिए। घर पे अगर आप वेफर्स बना के देते हैं तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो भी कभी कभी, ठीक है। दूसरा अजवाइन, उसको दे सकते हैं आप। अगर कफ और कोल्ड हुआ और स्नीजिंग हो ज़्यादा, उसको कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अजवाइन का सेक दो, उसकी नाश दो, और उसके बाद उसकी ही पोटली बना के उसको सूंघने के लिए दो। अगर बच्चा बहुत छोटा है कि वो सूंघ नहीं पाता है, तो उसकी वो पोटली सोता है तो उसकी छाती पर आप रख लो, तो भी उसको अच्छी से नींद आ जाएगी। दूसरा है कि आप अगर बच्चे को अजवाइन, तिल का तेल या सरसों का तेल, उसमें अजवाइन और लहसुन की कलियां वो डालकर आप उबाल लो, और उससे ही उसको फिर छान कर एक बॉटल में भर दो। जब भी उसको ऐसा लगता है, या फिर ठंड की सीज़न है, उसको बाहर भेजना है, तो इसी तेल को आप थोड़ा सा वार्म करके छाती पर, पीठ पर, पैरों के तलवे पर ऐसे लगा कर फिर कपड़े पहनाओगे, तो उसको बाहर के ठंड की इफ़ेक्ट नहीं हो। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए हैं, ठीक है।